अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो विंटर सीज़न की सीडलिंग की थी उसकी अपडेट शेयर करूंगी और साथ में मैं बंद गोभी लगाना सिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हम अपने गार्डन में, गमलों में या कंटेनर्स में बंद गोभी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपडेट देखते हैं कि क्या है। तो ये देखें, मैरीगोल्ड की सीडलिंग जो है वो माशाल्लाह इस टाइम तकरीबन एक बारिश के करीब हो चुकी है। अब मैं इसको ट्रांसप्लांट कर दूंगी 1-2 दिन में। इसके बाद है जी सलाद पत्ता। तो ये मैरून सलाद पत्ता और जो ग्रीन वाला होता है पैरेट कलर का, वो दोनों वैरायटीज़ मैंने ग्रो की थी। तो माशाल्लाह देखें दोनों पॉट्स में इसका मुझे कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और इस वो पॉट में मैंने किए थे डहलिया के सीड्स ग्रो। तो इसमें सिर्फ 2 प्लांट बन पाए हैं। एक प्लांट बना था लेकिन वो ख़राब हो गया, शायद किसी पेस्ट ने अटैक कर दिया इसके ऊपर। इसके बाद कुछ मिक्स सीड डाले थे मैंने इस पॉट के अंदर। तो ये देखें मॉर्निंग ग्लोरी कैसे जंगल की तरह से इस पॉट में निकली हुई है और सीडलिंग पे ही फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। ये ब्लू कलर के फ्लावर्स खिलते हैं सुबह के टाइम। इसके बाद ये है डाइंथस के भी जो सीडलिंग है वो रेडी हो चुकी है और अभी कुछ टाइम और लेगी कि इसको ट्रांसप्लांट किया जा सके। नेक्स्ट है जी क्रियोप्सिस, और ये पेटूनिया के 2 प्लांट इसमें सेल्फ सीडलिंग के ज़रिए निकल आए। और क्रियोप्सिस की सीडलिंग ने भी इस पर रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। बहुत ही क्यूट से फ्लावर्स खिलना शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट्स के ऊपर। इसके बाद इधर कुछ सीड मैंने डाले थे विंका के, तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो चुके हैं और इसको भी अब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। नेस्टेशियम के 2 पॉट ग्रो किए थे। तो माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी सीडलिंग रेडी हो चुकी है दोनों पॉट्स के अंदर, और ये भी अब बिल्कुल रेडी हैं कि इनको ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ पॉट्स वगैरह की कमी है, तो तैयारी कर रही हूँ, पॉट्स वगैरह रेडी कर रही हूँ कि मैं अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करूँ। इसके बाद जी वर्बीना की सीडलिंग इस पॉट में की थी। तो इसके भी तकरीबन 4-5 प्लांट बने हैं। बाकी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाए, या मुमकिन है चंद दिनों तक हो जाएं। वर्बीना के बाद है हॉलीहॉक्स। तो हॉलीहॉक्स के साथ भी कुछ मसला चल रहा है। आई थिंक के वाइट फ्लाई की वजह से ये काफ़ी प्लांट्स निकले थे लेकिन एक एक करके सब ख़त्म हो गए। हालांकि मैं स्प्रे भी करती रहती हूँ लेकिन इसके बावजूद भी कोई ना कोई पेस्ट जो है वो अटैक कर देता है। और इस वाले पॉट में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक प्लांट है छोटा सा, वो भी एक कोने पे। तो इसके अंदर मैंने अफ्रीकन डेजी की सीडलिंग की थी। तो बहुत खूबसूरती के साथ इसके अंदर सीड्स निकले थे, लेकिन वाइट फ्लाई ने इनके बेबी प्लांट्स को, जो इसका तना होता है, यहाँ से इनका रस चूसना शुरू कर दिया और सारे के सारे जो प्लांट्स थे, बेबी प्लांट्स, वो इस तरह के करके गिरते गए और ख़त्म होते गए। ये है अफ्रीकन डेजी डाइमोर्फिका। तो इसकी सीडलिंग भी माशाल्लाह अच्छी रेडी हो गई है। इसके बाद इस पॉट के अंदर भी ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के कुछ सीड निकले हैं और एक निकला इसके अंदर सदाबहार का। इसके बाद स्टार शेप जो हैं वो फ्लॉक्स के सीड निकले हैं। तो इसकी सीडिंग अच्छी है। कॉस्मोस तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी सीडिंग बन चुकी है, जबकि ये सब के सब मैंने एक ही टाइम में एक जैसी मिट्टी में और एक ही लोकेशन पे ग्रो किए थे। इसके बाद मैरीगोल्ड की मैंने उस दिन बताया था कि तकरीबन 3-4 इकसाम थी मेरे पास। तो डिफरेंट पॉट्स के अंदर मैंने डिफरेंट सीड्स लगाए थे। तो माशाल्लाह देखिए इनकी सीडिंग भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है और इसको भी अब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस वाले पॉट में भी मैरीगोल्ड की एक और वैरायटी है और इस वाले पॉट में डहलिया। तो डहलिया भी आज मैं ट्रांसप्लांट करूँगी इंशाल्लाह। ये फ्लॉक्स है, जो सिंपल वाले फ्लॉक्स होते हैं। तो पानी भी मैं इनको बहुत कम डालती हूँ, ये नहीं कि ज़्यादा डालती हूँ। जब देखती हूँ कि मिट्टी खुश्क हो रही है तो पानी डालती हूँ, लेकिन फिर भी किसी किसी पॉट के ऊपर ग्रीन काई सी आ रही है।
तो अभी प्लांट्स बहुत छोटे हैं, इनके लिए मैं कोई टोटका भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, अदरवाइज़ मैं इनके ऊपर फटकड़ी वाला पानी हल्का हल्का डाल देती तो ये काई ख़त्म हो सकती थी। तो इस सारी सीडलिंग को अब ट्रांसप्लांट करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। अच्छा सा पोरस सॉइल मीडिया रेडी करके तो इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी, तो बंद गोभी को हमने सीड के ज़रिए किस तरह से ग्रो करना है। बंद गोभी किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, और किचन वेस्ट जो होता है जब हम किचन में यूज़ करते हैं बंद गोभी, तो इसका जो डंडल बच जाता है, उस डंडल के ज़रिए भी हम उसको पानी में रख के इसकी रूट्स बना के तो ग्रो कर सकते हैं। उस तरह से मैं कई दफ़ा कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं एक्सपीरियंस करूँगी कि किस तरह से हम सीड के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये सीड का पैकेट लिया है जो मुझे 60 रुपीज़ का मिला है। तो इसको ये चंद सीड लेके तो मैं इस वाले पॉट के अंदर ग्रो करूँगी। इसके अंदर पानी डाल के मैंने तो अच्छी तरह से मिट्टी को मिक्स कर लिया है। तो पैकेट के खोलने के बाद कुछ इस तरह के सीड्स निकले हैं इसके अंदर से, ये देखिए। तो इस एक पॉट के अंदर मैं इसकी सीडलिंग कर लूँगी। जब प्लांट्स रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इनको ट्रांसप्लांट कर लिया जाएगा। थोड़े थोड़े वक्फे पे डाल के तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी सॉइल डाल देंगे। मट्टी डालने के बाद थोड़ा सा हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे, इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आहिस्तगी के साथ। जी, तो वेलकम टू अगेन माय चैनल। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं टेरेस पे आई हूँ और कुछ प्लांट्स जो हैं वो रिपोर्ट करेंगे जो सीडलिंग बन गई हैं। तो रात मगरिब की अज़ान के बाद फिर काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी। तो जितनी बिटहरिया की सीडलिंग थी उसको मैंने मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया था। जैसे बिल्कुल रूट बॉल निकाल के तो मुख्तलिफ पॉट्स के अंदर लगाती गई थी। और 3 प्लांट मैंने इसके अंदर लगाए हैं। ये 14 इंच का पॉट है, और बाकी जो छोटे पॉट है 8 इंच के या 10 इंच के, उनके अंदर मैंने एक एक प्लांट लगा दिया है डहलिया का। और इसके बाद ये वाली जो मेरी सीडलिंग है चेरी टमाटोज़ की, ये साइड पे रखी हुई थी मैंने। तो ये देखें, ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। 2 पॉट्स में लगाई थी, तो एक पॉट में तो कोई प्लांट नहीं बना, तो एक पॉट के अंदर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सीडलिंग जो है वो तैयार हो गई है। तो इसको भी ट्रांसप्लांट करेंगे अब। तो इस वाले पॉट में मैं लगाऊंगी 2 से 3 प्लांट, क्योंकि काफ़ी बड़ा पॉट है। और इसके अंदर मैंने काउडंग कंपोस्ट, भल वाली मिट्टी और किचन वेस्ट की कंपोस्ट ऐड की हुई थी। तो अब उसके अंदर थोड़ी सी मैंने रेत ऐड की है ताकि मज़ीद थोड़ा सा पोरस हो जाए सॉइल मीडिया। तो इस तरह जो हमारा सॉइल मीडिया है वो बिल्कुल तैयार है। तो इन प्लांट्स को हमने किस तरह से निकालना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं प्लांट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना दूँ, तो किसी भी टूल की मदद से मैं रूट बाउल समेत इसका जो एक प्लांट है निकालूंगी और दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी। तो छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा के तो मैंने इसका जो रूट बाउल है वो अलग कर लिया है। तो ये देखिए, ये चेरी टमाटर का एक प्लांट जो है ये ट्रांसप्लांट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसको हम एक गड्ढा सा बनाएंगे मिट्टी के अंदर, और ये वाला रूट बाउल इसके अंदर रख देंगे, ध्यान के साथ कि ना तो इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा मिट्टी में जाए और ना ये बिल्कुल जो रूट बाउल है ये ऊपर ही पड़ा हुआ हो। तो इस तरह से इसको हमने सेट करके तो साइड से मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर देना है। तो यूँ ही दूसरा रूट बाउल निकाल लिया है, इसको भी हम इस तरह से मिट्टी के अंदर रखेंगे और साइड से मिट्टी सेट कर देंगे। तो 2 की बजाय मैं इस वाले पॉट में 3 प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि अगर एक प्लांट सरवाइव ना भी किया तो 2 प्लांट्स की ज़रूरत है मुझे इस पॉट के अंदर, तो वो चल जाएं। तो ये देखिए जी, ये 3 प्लांट हो गए इसके अंदर ट्रांसप्लांट। तो बिल्कुल इसी तरीके के साथ मैंने और 3 प्लांट निकाल के इस वाले पॉट में लगा दिए हैं। ये भी 16 इंच का पॉट है, और ये एक और पॉट था, इसके अंदर भी मैंने 3 प्लांट लगा दिए हैं। तो अब जो सीडलिंग बची है इनको मैं डिफरेंट जगह पे लगा दूंगी जैसे जैसे मुझे स्पेस समझ आएगी। तो प्लांट जब लगाना है तो इसको एक दफ़ा पानी लाजमी डालें,
मट्टी सूखी हो तो भर के दे दें अच्छी तरह से पानी, और अगर मट्टी गीली हो जैसे मेरे दूसरे प्लांट की थी तो उसके अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि प्लांट की रूट्स सेट हो जाएं। तो सैपलिंग्स को लगाने के बाद पानी डाल दिया है, और पानी डाल के हमने इनको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना हो। या तो नेट के नीचे रख लें या कहीं भी दीवार के साइड में रख लें या किसी पेड़ के नीचे रख लें। इस वक्त तो ठंडी ठंडी सी धूप आ रही है सुबह की, और मैं काम कर रही हूँ इसलिए नेट मैंने अभी नहीं खोली। तो थोड़ी देर में नेट खोल दूँगी और शाम तक फिर इन पर साया रहेगा। तो इसके अलावा 2 दिन पहले मैंने कुछ और सीडलिंग की थी, मिक्स सीड पड़े थे, कुछ मैरीगोल्ड के थे, कुछ इसमें कॉस्मोस के थे। तो ये देखें, ये मैंने ग्रो कर दिए थे, तो इनकी भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। 2 पॉट्स में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हो गई है, और एक में अभी थोड़ी थोड़ी सी हुई है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस नए आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप भी किचन गार्डनिंग कीजिए, अपने घर को खूबसूरत बनाइए और ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।